जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग जो है आज के सेशन में हम लोग आप लोगों के लिए 16 जुलाई और 20 जुलाई पर आधारित हम लोग संभावित प्रश्न को लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं और आप लोग जितने भी साथी यानी 23 जुलाई को एग्जाम देने वाले हैं वो सभी साथी इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। और ये क्लास को अटेंड करते हैं तो यहाँ पर आपका 2 से 3 मार्क्स आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये 16 और 20 जुलाई पर आधारित ये सभी प्रश्न है दोस्तों। और आगे जितने भी क्वेश्चन यानी आगे जितने भी आप लोग का एग्जाम बाकी है सभी साथियों को जो है ये वीडियो आप लोग को देखना तय है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग कल स्टार्ट करते हैं और एक बार सभी साथी अपना अपना जो है अब अपना अपना आंसर को मिलाकर और आपको जो है कमेंट करके बताना है कि आपको कितना सही हुआ है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किए गए थे दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है पंचवर्षीय योजना प्रथम, दूसरा है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन डी में हुआ है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो देखिए यहाँ पर जो है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो संयंत्र इस्पात है ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा इसे बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है 56 से लेकर, ठीक है, 1956 से लेकर और 61 तक चला था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल, ठीक है, लाल यहाँ पर याद रखिएगा, लाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष थे। और प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दोनों के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा। और दोस्तों पहला जो था कृषि पर जो है अधिक विकसित के लिए जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना को स्टार्टिंग किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका सभी पॉइंट को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल्ब कौन सा है? सबसे कमजोर बल्ब पूछा गया है कि कौन सा है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी में दिया गया है विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन सी में नाभिकीय बल, चौथा में आपका है यानी दुर्लभ नाभिकीय बल। देखिए यहाँ से सबसे कमजोर बल्ब पूछा गया है तो सबसे कमजोर बल्ब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए सबसे कमजोर बल्ब गुरुत्वाकर्षण बल, वही सबसे मजबूत बल। ठीक है, मजबूत बल्ब, सबसे मजबूत बल्ब आपका नाभिकीय बल्ब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और यहाँ से जो आपका 16 जुलाई, ठीक है, आप लोग मिला भी सकते हैं। 16 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कमजोर बल्ब जो है कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। और अभी तक जो है सबसे मजबूत बल नहीं पूछा गया तो क्या पता आपके एग्जाम में आए। ठीक है, हम लोग जो है आपके 16 और 20 जुलाई के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, और दोस्तों कौन कौन अभ्यर्थी को जो है बांका पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बांका में जो जो अभ्यर्थी दिए होंगे उनको पता होगा कि दोस्तों 5 जो है, ठीक है, 5 जो आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, 5 फुल फॉर्म पूछा गया था। और दोस्तों इसमें आप लोग को बता देते हैं कौन कौन सा था। देखिए इसमें जो था दोस्तों CRPF का फुल फॉर्म था, IPL का फुल फॉर्म था, यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म था। उसके बाद आपका URL का फुल फॉर्म था। ठीक है, और आपको जो है इस बार भी आपको फुल फॉर्म याद करके ही जाना है। ठीक है, चलिए इसके लिए भी हम लोग जो है लेकर फुल फॉर्म लेकर आए हैं और इसमें करंट अफेयर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 में भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो है यह किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए संसद के क्या पूछा गया है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख किया गया है वह किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में किया गया आपको केवल बताना है। ठीक है, देखिएगा आपका ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन अनुच्छेद 108 में। देखिए अनुच्छेद 108 में दिया गया है संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो किया गया है वह किस में किया गया है? अनुच्छेद आपका 108 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। और राष्ट्रपति जो अपना अध्यादेश जो जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत अपना अध्यादेश जारी करते हैं। देखिएगा सिम का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि सिम का पूर्ण रूप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको जो है
क्या हो जाएगा, आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, सिम का फुल फॉर्म जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए सब्सक्राइबर आइडेंटी क्या हो जाएगा, आइडेंटी, उसके बाद क्या हो मेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड्यूल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने जो है यानी दिल्ली जो है किसने लाया था, आपको ये बताना है। यानी अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था। देखिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ये लाया गया था। अशोक स्तंभ को कहाँ लाया गया था, दिल्ली में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली में जो लाया गया था किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। देखिए अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 का सही विकल्प हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण यानी रीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय किस हार्मोन का यानी कि जो है श्रवण करता है। देखिए अग्नाशय जो है किस हार्मोन का श्रवण करता है, आपको बताना है। अग्नाशय पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो अग्नाशय के लिए जो राइट आंसर आपका इंसुलिन, ठीक है। अग्नाशय जो होती है तैयार होती कहाँ, इंसुलिन से होती है, और हार्मोन का जो श्रावण होता है वो कहाँ होती है, इंसुलिन से ही होती है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी प्रोटीन का प्रमुख क्षेत्र क्या है। देखिए शाकाहारी का जो है प्रमुख क्षेत्र यानी कि जो स्रोत पूछा गया है कि शाकाहारी प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, तो देखिए दाल के द्वारा, ठीक है। केवल जो है दाल के द्वारा प्रोटीन इनके जो है शाकाहारी मनुष्य के पास होते हैं। देखिएगा अगला है भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर कौन सा है, आपको बताना है। तो 9 का सही विकल्प आपका कंचनजंगा, ठीक है। भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन सा है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। क्वेश्चन को याद रखिएगा, केवल सिक्किम में हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत गिरती है। सूर्य की किरणें जो है किस रेखा पर लंबवत गिरती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर जो है सीधी जो है उसके लंबवत होते हैं सूर्य के प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा कि अंग्रेजों का सबसे पहला जो है संघर्ष किसके साथ हुआ था। देखिए अंग्रेजों का जो सबसे पहले जो संघर्ष हुआ था वो किसके बीच हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा भारत का यानी कि जो है श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। देखिए प्राकृतिक बंदरगाह पूछा गया है, तो ये आपका केवल विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा तमिलनाडु के पास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन में ध्वनि की गति सर्वाधिक जो है किस में होती है। तो देखिए ध्वनि की गति जो सर्वाधिक जो होती है वो आपका किस में होती है दोस्तों, ठीक है। तो ठोस में होता है, किस में होता है, ठोस में। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है ठोस, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इस्पात में, ठीक है। ध्वनि की जो है गति सबसे अधिक जो होती है कहाँ, इस्पात में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉफ़ी आपका कर्नाटक राज्य में हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादक करने वाला, ठीक है, राज्य आपका हो जाएगा। और यहीं पर आपका हुगली, ठीक है, क्या हो जाएगा, हुगली। ये स्टेशन जो है आपका यानी कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन है, यह कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि किण्वन किस प्रकार की यानी क्रिया है। देखिए किण्वन जो किस प्रकार की क्रिया है, भौतिक, रासायनिक, जैविक, उत्प्रेरक या धात्विक। तो 15 का एक बार आंसर आपका जैविक उत्प्रेरक हो जाएगा। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग क्या करना है, फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपका फार्मूला बर्फ का क्या होता है, ठीक है, इस तरह आपका जैसे भारी जल का क्या होता है और आपका व्यंजक चूर्ण का क्या होता है, इस तरह आप लोगों को क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में जो है हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का सूत्र, ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस बार जो है सबसे जो है मैपिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं था,
आपको पहले ही बता दूं मैप से एक भी क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है ज्योग्राफी यानी कि नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। बांका डिस्ट्रिक्ट का हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका केवल बिहार से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर। किसके? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा कि किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। देखो सीसा संचायक बैटरी में जो किया जाता है वो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो HCl। याद रखें इसका सूत्र होता है HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, जिसमें जो है हम लोग सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी HCl नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 का क्या हो जाएगा? HCl नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर इस डाटा को जो है गलत कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए यानी कि जो है कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है। चलिए ऑप्शन आपका ए में दिया गया छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या बिहार। देखिए कोयलकारो जो है विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो 18 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, झारखंड में, ठीक है। झारखंड में। और कोयला सर्वाधिक जो है यानी क्षेत्र पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा? आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हैजा रोग कैसे फैलता है। तो हैजा जो रोग होता है दोस्तों ये कैसे फैलता है, ये आपको केवल पूछे गए हैं। तो ये आपका प्रदूषण से, ठीक है। यानी कि जो है क्या है, दूषित जल पीने से जो है हैजा रोग होता है। किससे? हैजा रोग, ठीक है। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। डेंगू मच्छर मलेरिया रोग होता है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को क्या करना है कि अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रख लेना है दोस्तों। देखिए चार मीनार यह कहाँ स्थित है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखें। चार मीनार ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। महलों का शहर, महलों का जो शहर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? जयपुर, ठीक है। जयपुर, सॉरी महलों का शहर जो आपका हो जाएगा ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो महलों का शहर आपका हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा महलों का शहर। हवाओं का शहर, ठीक है। हवा का शहर आपका जयपुर राजस्थान को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रख लेना है। और मैथ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैथ से लगभग जो आपका लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय जो है यानी कि जो है समाज सेवक संघ की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको केवल पूछे गए दोस्तों। और आपको केवल यही क्वेश्चन का आंसर आपका तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये सेवक यानी कि जो है समाज सेवक संघ की जो स्थापना किया था वो किसके? गोपाल कृष्ण गोखले। और कि ये किसके गुरु थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के जो है गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, लोहा का सबसे शुद्ध जो होता है रूप कौन सा होता है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, तो पिटवा लोहा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। और यहाँ पर पूछा गया था कि शुद्ध धातु कौन सा है, सॉरी यहीं पर पूछा गया था चमकीला। चमकीला जो है धातु कौन सा, चमकीला जो है चमकीला धातु कौन सा है, आपको ऑप्शन दिया गया था। उसमें जो आपका ऑप्शन सी में जो दिया गया था चमकीला धातु में क्या था, तो चांदी, ठीक है। चांदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा का क्या कहलाती है। देशांतर रेखा को क्या कहलाती है, आपको ये बताना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन संख्या 23 में तो ऑप्शन यहाँ पर प्रधान रेखांश कहलाता है, ठीक है। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को हम लोग प्रधान रेखांश कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था या कब। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया था कब किया गया था, आपको आप लोग बताइए। तो 24 का सही विकल्प आपका भी हो जाएगा 1828 में ये यानी कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, नायलॉन किस प्रकार की तंतु है। देखिए नायलॉन पूछा गया कि किस प्रकार की तंतु है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और रूपरेखा जो है संश्लिष्ट, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नायलॉन का तंतु हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका पाब्लो यानी कि पाब्लो पिकासो कैसे थे, ठीक है। पाब्लो जो है पिकासो यह कैसे थे, आपको केवल ये बताना है, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा
स्पेस यानी कि स्पेन के चित्रकार जो है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है वो भी आपका 23 तारीख को 2 से 3 मार्क्स या 3 से 4 मार्क्स जो है उठा सकते हैं केवल इस वीडियो से। ठीक है, देखिएगा कि तारापुर जो है परमाणु संयंत्र कौन से ईंधन जो है प्रयुक्त हुआ था दोस्तों। देखिए तारापुर जो है ये संयंत्र में कौन सा जो है प्रयुक्त जो है यानी कि गैस यानी ईंधन जो हुआ था, ये ईंधन प्रयुक्त हुआ था, आपको बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, एक बार बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम, ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए जो कि 23, ठीक है, ये सॉरी जो कि तो आपका 20 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि सबसे जो है चमकीला तो धातु पूछे गया था, यानी कि जो है सबसे अधातु, ठीक है, अधातु जो है कौन है, अधातु पूछा गया था, अधातु कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जो होता है ये किसके द्वारा फैलता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका प्रोटोजुआ के कारण, मलेरिया जो फैलता है मच्छर के काटने से, वो प्रोटोजुआ के कारण क्या होता है, फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, बाजार के नियम के जो प्रवर्तक थे कौन थे, आपको केवल ये बताना है। ठीक है, तो 30 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जॉन क्या हो जाएगा, जॉन मठार्डसा। ठीक है, जॉर्ज मठार्डसा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा माल्थस का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। देखिए माल्थस का जो सिद्धांत था यह किससे संबंधित था, ये था दोस्तों। तो 31 का आंसर एक बार बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा जनसंख्या दबाव पर। ठीक है, जनसंख्या दबाव पर। अगला हो जाएगा, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ जो है थॉट के लेखक कौन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, करंट का क्वेश्चन था और इससे पहले आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत स्पर्श प्रतिरोध किस धातु में सबसे अधिक होती है। विद्युत जो होती है सबसे अधिक चांदी में होता है। कहाँ होती है, चांदी में। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या विद्युत स्पर्श यानी कि स्पर्म, यानी कि जो है स्पर्म पूछा गया है कि प्रतिरोध जो है धातु का सबसे अधिक जो होता है किसमें होता है, चांदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फ्यूज का तार यह किस यानी किसका बना होता है। देखिए फ्यूज का तार जो है ये किसका बना होता है, देखिएगा। तो 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सीसा और टीन का। ठीक है, सीसा और टीन का जो मिश्रण होता है उससे क्या होता है, फ्यूज का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। तो 35 का आंसर एक बार बताइए, ऑप्शन यहाँ पर सी। ठीक है, यकृत एवं रक्त से संबंधित जो है निबंध होता है वही मलेरिया का अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब और कहाँ हुआ था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल 1953 में बम्बई में। ठीक है, बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी क्या पूछा गया था, यानी कि स्वर्ण जयंती जो है स्वरोजगार योजना का प्रारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, एक बार बताइए दोस्तों। ठीक है, आप लोग फटाफट से बताइए कि आपका स्वर्ण जयंती जो है यानी कि स्वरोजगार योजना का प्रारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था। तो 37 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अप्रैल 1999 में। और कारगिल का युद्ध जो हुआ था, कारगिल का, ठीक है, कारगिल का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1999 में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का संबंध यह किससे था या किससे है दोस्तों। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स का संबंध आपसे पूछा गया है कि किससे है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, नारंगी जैसी। अगला है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो कर्क रेखा जो है किस जो अक्षांश पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 39 का सही विकल्प हो 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि जो है
रेखा पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोग एक्स्ट्रा बताएं उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक नोट करते गए होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। एशिया महादेश में विश्व की कुल जनसंख्या यानी कि जो है लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए आपसे पूछेगा कि एशिया महादेश में जो है विश्व यानी विश्व में जो है कितने महादेश आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। उसमें से एशिया जो है, एशिया में जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा आपका 60% हो जाएगा। कितना? 60% हो जाएगा। और आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बताते जाइए कि दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है, सत्याग्रह जो किया था वो कब किया था। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको केवल यही बताना है, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए और इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।